हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और दो तरह की सिमिलरिटीज़ आपको बताई थी, एंगल एंगल सिमिलरिटी और साइड सिमिलरिटी। दो सिमिलरिटीज़ के बारे में मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो किस तरीके से हम उसको देखते हैं, किस तरह से हम चेक करते हैं। मैंने आपको जो एंगल 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 सिमिलरिटी बताई थी, एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ये है पी क्यू आर और एक ट्राइंगल ये है ए बी और सी। सपोज ये वाला एंगल Q इस B के इक्वल है, ये वाला एंगल P इस एंगल C के इक्वल है और ये वाला एंगल R इस एंगल A के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन किसके करस्पॉन्डिंग है? Q के करस्पॉन्डिंग B है, P के करस्पॉन्डिंग C है और R के करस्पॉन्डिंग A है। ठीक है, तो ये तो पहली सिमिलैरिटी थी। और जो दूसरी सिमिलैरिटी हमने आपको बताई थी वो थी साइड 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 सिमिलैरिटी। साइड 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 सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो तो फिर हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्हीं दो ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं, एंगल्स हटा देते हैं इस बार। सपोज ये ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी में अगर मुझे पी क्यू और बी सी का रेशो, क्यू आर और ए सी का रेशो, पी आर और ए बी का रेशो, ये तीनों रेशो इक्वल दिए जाएं। फिर से ध्यान दीजिए, किसका किसका रेशो? पी क्यू और बी सी का रेशो, पी क्यू और बी सी का रेशो किसके इक्वल हो? क्यू आर और ए सी, क्यू आर और ए सी, और ये किसके इक्वल हो? पी आर और ए बी, पी आर और ए बी के रेशो के इक्वल हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि देखिए ये वाली साइड पी क्यू है तो इधर भी ए बी हो, कोई भी साइड हो सकती है, इसका रेशो इधर वाले ट्रायंगल की किसी भी साइड के साथ ले। तो ये वाली साइड का रेशो इसके साथ लिया गया है, क्यू आर का रेशो ए सी के साथ लिया गया है और पी आर का रेशो ए बी के साथ लिया गया है। अगर इस तरह से रेशो इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल है मतलब इनका रेशो जो है वो इक्वल है। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है या इनका रेशो जो है वो इक्वल है तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ये दोनों सिमिलरिटीज़ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। इसके अलावा एक सिमिलरिटी और होती है, उसे भी देख लेते हैं और फिर हम जल्दी से इसके बाद बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम को समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है या इसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, थर्ड जो सिमिलरिटी है वो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, इसका क्या मतलब है? फिर से मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है ये पी क्यू और आर। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और इन दोनों साइड्स के बीच जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल हो, तब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ये सेम वैसा ही है जैसे कि 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी जैसे पढ़ी थी कि कोई भी दो साइड्स इक्वल हो और उन दोनों साइड्स के बीच के जो एंगल, इंक्लूडेड एंगल जो है उन दोनों साइड्स के बीच में, हम देखिए किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के बीच में हमेशा एक एंगल होता है। अगर मैं साइड बी सी और ए बी की बात करूं तो बी सी और ए बी के बीच कौन सा एंगल है? बी। इसी तरह से अगर मैं ए सी और बी सी की बात करूं तो इनके बीच में एक एंगल है सी। तो जो दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का एंगल अगर इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए बी और पी क्यू का रेशो लिया गया है, ए बी और पी क्यू का रेशो लिया गया और बी सी और पी आर का रेशो लिया गया है, बी सी और पी आर का रेशो लिया गया है और ये दोनों रेशो जो है वो कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है या ये साइड्स प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी अपॉन
पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। देखिए इस बार सिर्फ दो पेयर जो है वो इक्वल हैं, दो पेयर इक्वल हैं, ए बी और पी क्यू का रेशो, बी सी और क्यू आर का रेशो जो है वो इक्वल है। थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों साइड्स के बीच जो इंक्लूडेड एंगल है वो बी, वो इन दोनों साइड्स के बीच इंक्लूडेड एंगल पी के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मुझे ये मिल जाए कि बी और पी ये दोनों एंगल इक्वल हैं एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कौन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, देखिए बी बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पर P जो है वो बीच में आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये कहूँ कि BC के सामने कौन सा एंगल है तो आप कहेंगे A। यहाँ पर BC का रेशो PR के साथ लिया गया है तो PR के सामने कौन सा एंगल है, Q। तो इसका मतलब A के इक्वल कौन सा एंगल, सॉरी हाँ, A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो गया, Q हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले A है तो इधर सबसे पहले क्या आएगा, Q आएगा। B के इक्वल एंगल कौन सा है, P, वो तो हमें पहले से ही पता है। सबसे लास्ट में कौन सा एंगल है, C। तो देखिए ये है एंगल सी, सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, और ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड आपने कौन सी ली थी, पी आर, और पी आर के सामने एंगल कौन सा है, आर। इसका मतलब सी के इक्वल आ गया आर, तो सी के प्लेस पर यहाँ आएगा आर। मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक। थोड़ी देर के लिए इस रेशो को बदल के देखते हैं, ठीक। मान लीजिए कि मैंने ए बी का रेशो पी आर के साथ लिया है। ए बी का रेशो किसके साथ लिया, इन सबको पहले हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये ए बी का रेशो सपोज मैंने पी आर के साथ लिया, ए बी अपॉन पी आर, और मैंने ए सी का रेशो सपोज पी क्यू के साथ लिया, ए सी का रेशो पी क्यू के साथ लिया, ए सी और पी क्यू ये दोनों रेशो सपोज इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सी दो साइड्स ली गई हैं इस ट्राइंगल में, ए बी और ए सी, ठीक है। और इन दोनों के बीच एंगल कौन सा है, ए, तो आप एंगल ए लीजिए। उस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड ली गई हैं, पी आर और पी क्यू। तो इन दोनों साइड्स के बीच एंगल कौन सा है, पी। तो एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के इक्वल होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल इंक्लूडेड इज इक्वल। जो दो साइड्स मैंने इधर ली हैं और जो दो साइड्स मैंने इधर ली हैं उनके बीच का एंगल जो है वो इक्वल है, इसलिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए। और सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए इधर आपने ट्राइंगल ए बी सी उठाया, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जब मैं ट्राइंगल लिखूंगा तो ए के इक्वल कौन सा एंगल है। तो देखिए ए के इक्वल कौन सा एंगल है, पी, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, पी। उसके बाद कौन है, बी, तो अब आपको बी के इक्वल एंगल चाहिए, तो बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, और ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड ली थी मैंने, पी क्यू, और पी क्यू के सामने कौन सा एंगल लिया था, आर। तो इट मीन्स बी के प्लेस पर कौन आएगा यहाँ पर, आर। तीसरा एंगल कौन सा है, सी, सी के सामने साइड कौन सी है, ए बी, और ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है यहाँ पर, पी आर, और पी आर के सामने एंगल कौन सा है, क्यू, तो सबसे लास्ट में आएगा क्यू। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन सिमिलरिटीज पढ़ ली हैं। पहली एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। सेकंड जो पढ़ी है वो पढ़ी है हमने साइड 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 सिमिलरिटी, और थर्ड जो हमने पढ़ी है वो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा कि एंगल 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 सिमिलरिटी जो है, इसमें कहने के लिए तो दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल आने चाहिए, लेकिन आप सोच कर देखिए अगर दो ट्राइंगल हैं अलग अलग और उनमें कोई दो एंगल इक्वल आ जाए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो इन शॉर्ट बहुत सारी जगहों पे हम इसे सिर्फ एंगल एंगल सिमिलरिटी कह देते हैं। मतलब अगर आपको दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो आप उनके कोई दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए। अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो आप कह देंगे कि बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आई बात समझ में? तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि किसी तरीके से अगर दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है
कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें दो एंगल आपस में इक्वल दिखा दें, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन कभी कभी दो एंगल्स हमको नहीं मिलते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि क्या हमें साइड 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 सिमिलरिटी हम इसमें लगा सकते हैं। साइड 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 सिमिलरिटी लगाने का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको प्रोपोर्शनल दिखानी होंगी, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमको इक्वल दिखाना होगा। और अगर ये भी नहीं मिल रही है तो फिर हम इसको ढूंढते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी दिखाते हैं, मतलब दो साइड्स हम दिखा दें कि प्रोपोर्शनल हैं और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ और थोड़ा सा और इस बात को थोड़ा चेक करते हैं कि हमने कितना सीखा है अभी तक सिमिलर ट्राइंगल्स में। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इस बेसिक्स को ही समझना है। एक बार ये बेसिक्स अच्छे से हमको क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको जो भी मेहनत करनी है वो शुरुआत में करनी है। इससे पिछला वाला जो मेरा वीडियो था उसको आप एक दो बार देखिए और ये जो वीडियो है इसको आप एक दो बार अच्छे से देखिए, ठीक है। आपने बेसिक्स को अच्छे से पकड़ के रखा है तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्वेश्चन में, क्योंकि हमको यही करना है कुल मिलाकर। तो मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ और ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए कि एक ये ट्राइंगल है ABC, A, B और C। इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 80 है और ये एंगल 40 है। एक और ट्राइंगल मैंने ले लिया यहाँ पर, सपोज ये है PQR, PQR। इसमें ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल 80 है और ये वाला एंगल 40 है। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो क्योंकि मुझे एंगल गिवन है तो मैं चेक करूंगा कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में सभी एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। अगर इससे कोई मतलब नहीं, देखिए यहाँ पर इस राइट हैंड साइड में ये एक एंगल 40 बन रहा है, यहाँ पर भी 40 बन रहा है, इधर 80 बन रहा है, इधर भी 80। हमें इससे कोई मतलब कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये वाला एंगल C 40 है और यहाँ पर R 40 है, तो एक एंगल इक्वल हो गया। ये दूसरा एंगल 80 है, यहाँ पर ये Q 80 है, दो एंगल इक्वल हो गए। और ये वाला तीसरा एंगल जो है वो 90 है और ये 60 है। पहली चीज़ तो ये है कि 80 + 40, 80 + 40 120 + 90, ये तो ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, या तो ये मिस प्रिंट है बुक में, यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअली 60। तो चलिए इसे 60 कर लेते हैं, अदरवाइज तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल में तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 90 ले लूँगा तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से मिस प्रिंट है यहाँ पर। तो अगर ये 60 और ये 60 है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम कहेंगे कि एंगल 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 सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल था। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से और चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है ये मेरे पास ABC, A, B और C। इसमें ये वाला साइड 2 दिया हुआ है, ये वाली साइड 3 दी हुई है, ये वाली साइड 2.5 दी हुई है। एक ट्राइंगल मैंने और ले लिया है यहाँ पर, ये है PQR, PQR। इसमें ये साइड 6 दी हुई है, ये वाली 4 दी हुई है और ये वाली 5 दी हुई है। अब इस बार हमें एंगल नहीं दिया है, सारी साइड्स गिवन है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर साइड 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 सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साइड 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 सिमिलरिटी लगाते कैसे हैं? हम उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो चेक करते हैं और वो अगर प्रोपोर्शनल आ जाता है, प्रोपोर्शनल आ जाता है मतलब रेशो अगर इक्वल आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ज़रा चेक करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने 2 का रेशो 6 के साथ लिया, तो 2/6 कितना आएगा? 2/6 कितना आएगा? 1/3 आएगा। इसका रेशो 1/3। 3 का रेशो मैं किसके साथ लूँ जो 1/3 आएगा? किसी के साथ नहीं आएगा। अगर मैं 3/5 करूँ 1/3 नहीं होगा, 3/4 करूँ तब भी नहीं आएगा, तो किसी के साथ। तो ये 2/6 तो मैं नहीं लूँगा। फिर तो मैं क्या करूँ, 2 और 4 का रेशो ले लूँ। अगर मैं 2 और 4 का रेशो लेता हूँ तो 2/4, मतलब इसका रेशो मैंने किसके साथ लिया? 4 के साथ। तो 2/4 कितना आने वाला है? 1/2। तो अब 1/2 आप चेक करिए किसके किसके साथ आ सकता है। 3 और 6 का फिर मैं रेशो लूँगा, 3 और 6 का रेशो लूँगा
तो वो भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो 2 का रेशो मैंने किसके साथ लिया, 4 के साथ, 2 डिवाइड बाई 4 1/2। 3 का रेशो 6 के साथ लिया, 3 डिवाइड बाई 6, ये भी 1/2 आ गया। तो अब 2.5 का मैं किसके साथ लूँगा, 5 के साथ लूँगा। तो 2.5 डिवाइड बाई 5 ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। तो अगर मैं इस तरह से रेशो लेता हूँ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब आप समझ रहे हैं कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल हुई है, सॉरी कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग हुई है। ये वाली साइड जो 2 वाली है जिसको हम ए बी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये ए बी वाली साइड का रेशो किसके साथ लिया गया, क्यू आर के साथ लिया गया। मतलब ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है, क्यू आर है। और इसी तरह से ए सी का रेशो किसके साथ लिया गया, पी क्यू के साथ। तो ए सी के करस्पॉन्डिंग जो है वो पी क्यू है। सिमिलरली BC का रेशो किसके साथ लिया गया है, PR के साथ लिया गया है। तो BC और PR जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है देखिए वही लिखेंगे हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे AB अपॉन QR, AB अपॉन QR और AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PR, BC अपॉन PR। ठीक है, यही तो रेशो इक्वल आए हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल PQR ऐसे ही नहीं लिख देंगे, सोचिए कि ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आसान है। देखिए ये ए है, आपको इससे करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है। तो आप इसके सामने चले जाइए, इसके सामने कौन सी साइड है, BC है। BC का रेशो आपने उधर किसके साथ लिया, आपने PR के साथ लिया। आप PR पर आ जाइए और PR के सामने एंगल ढूंढ लीजिए। PR के सामने एंगल आया Q, तो इसका मतलब A के प्लेस पर A के करस्पॉन्डिंग एंगल Q आया है, यानी A के प्लेस पर मैं यहाँ Q लिखूंगा सबसे पहले। आई बात समझ में। दूसरा ढूंढते हैं, दूसरा है B। तो B यहाँ पर क्या है, ये है एंगल। B के सामने कौन सी साइड है, ये वाली AC 3 वाली। इसका रेशो किसके साथ लिया गया, PQ 6 वाली साइड के साथ। और PQ के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, R। इसका मतलब ये हुआ कि B के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, R हुआ। यानी B के प्लेस पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। ठीक, अब तीसरा तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर C है तो C के इक्वल यहाँ कौन आने वाला है, P आने वाला है। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो देखिए ये एंगल कौन है, C के सामने कौन सी वाली साइड है, AB। अब AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली थी आपने, QR। और QR के सामने एंगल कौन सा आया, P आया। इसका मतलब C के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आ गया, P। मतलब C के प्लेस पर हम यहाँ लिखेंगे P और हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ठीक है, तो ये है सिमिलैरिटी के कुछ एग्जांपल्स कि सिमिलैरिटी हम कैसे चेक करेंगे। एक एग्जांपल खैर और ले लेते हैं क्योंकि हमने साइड 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 किया और एंगल एंगल सिमिलैरिटी की है। एक साइड एंगल साइड का भी देख लेते हैं, फिर हम डीपीटी की बात करते हैं। तो जल्दी से एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है MNL, MNL। इसमें ये वाली साइड है 2.5, ये है 5, ये NL नहीं गिवन है, ये एंगल है 70। यहाँ पर एक ट्राइंगल और है, ये है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है। ये वाली साइड 5 है, ये एंगल 70 है, ये वाली साइड 10 है। ठीक है, ये 10 है, ये 5 है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। हम देखिए यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी नहीं लगा सकते क्योंकि एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाने के लिए कम से कम 2 एंगल हमको पता होने चाहिए और मेरे पास सिर्फ एक एंगल है। यहाँ पर हम सिमिलरिटी साइड 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 भी नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि साइड 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 सिमिलरिटी लगाने के लिए हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए और यहाँ पर सिर्फ 2 साइड्स गिवन है ना, इसमें भी 2 गिवन है, तो थर्ड साइड ही नहीं है मेरे पास, तो हम साइड 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 भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब हम साइड एंगल साइड चेक करते हैं। तो देखिए क्या हम यहाँ पर इन साइड्स का रेशो इस तरह से ले सकते हैं कि वो इक्वल आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 और 5 का रेशो लिया तो कितना आएगा 1, और 2.5 और 10 का लिया तो ये तो 1:4 आएगा, तो ये तो इक्वल नहीं आया।
तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे ले सकते हैं। 2.5 का रेशो हम 5 के साथ लें तो कितना आएगा 1/2, और ये 5 का रेशो 10 के साथ लें तो कितना आएगा 1/2। तो इस तरह से लें तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। तो ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब mn का रेशो हम किसके साथ ले लें, pq के साथ ले लें, pq के साथ। तो mn कितना है 2.5, pq कितना है 5, मतलब ये कितना आ गया 1/2। और ml का रेशो हम ले लेंगे qr के साथ, तो ml है 5, qr है 10, ये रेशो भी 1/2 आ गया। तो ये रेशो इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि mn अपॉन pq इज इक्वल टू ml अपॉन qr, मतलब कि ये दोनों साइड्स, इन दोनों साइड्स के, सॉरी, ये वाली दोनों साइड्स और ये वाली दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग आ रही हैं। कौन सी किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, ml के करस्पॉन्डिंग साइड हमें मिली है pq, और ml के करस्पॉन्डिंग साइड हमको मिल गई है qr। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। अब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल m 70 है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल q ये भी 70 है, तो इसका मतलब m और q इक्वल हो गए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से, ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल, अब ट्राइंगल PQR नहीं लिख देंगे, है ना, फिर से वही, सबसे पहले कौन आया m, तो m के इक्वल कौन सा एंगल है q, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा q। इसके बाद n के करस्पॉन्डिंग और ढूंढ लीजिए, तीसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो n यहाँ पर देखिए ये है n के करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे वहाँ चाहिए, तो n के सामने साइड कौन सी है ml, ठीक, और ml के करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इधर कौन सी ली थी qr, और qr के सामने एंगल कौन सा है p, तो n के इक्वल एंगल आ गया p, तो यहाँ पर आएगा p, n के प्लेस पर p, और लास्ट जो l है तो n के प्लेस पर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए q और p आ चुका है, तो यहाँ r बचा, ठीक। तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलरिटी कौन सी यूज की हमने यहाँ पर, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक। तो उम्मीद है कि ये तीनों सिमिलरिटीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से BPT बताता हूँ, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड करवा पाऊँ, ठीक है। पहले BPT को समझ लेते हैं। BPT मतलब थेल्स थ्योरम, BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इन शॉर्ट उसको हम BPT बोलते हैं, ठीक है, और हम इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। देखिए थेल्स थ्योरम क्या है, मैं ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम होती क्या है या BPT क्या होती है। मान लीजिए कि कोई ये एक ट्राइंगल है, जिसका मान लीजिए ट्राइंगल है ABC, और मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जो इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल है। मान लीजिए BC के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट है PQ। ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये BC के अगर पैरेलल है, इफ PQ पैरेलल टू BC, इफ PQ इज पैरेलल टू BC, देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ऐसा क्यों होता है, ये सब पूरा प्रूफ है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो फिर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिख करके ये सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि BPT का हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड PQ और ये वाली साइड BC पैरेलल है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या लिया है, AP अपॉन PB इज इक्वल AQ अपॉन QC,
ठीक है। या फिर मैं ये भी लिख सकता था AP अपॉन AB और करके, ये एक इसकी सब थ्योरम कह सकते हैं या कोरोलरी इसको हम बोल सकते हैं। इसी में हम +1 -1 करके 2-3 रिजल्ट निकालते हैं। तो वो इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हम कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि AP अपॉन PB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, AQ अपॉन QC के इक्वल आ जाएगा। दूसरा क्या ले सकते हैं हम, AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, AQ अपॉन AC, इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। एक काम हम और भी कर सकते थे, हम इसका रेसिप्रोकल भी तो ले सकते थे, AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ, मतलब इसी को हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ हम क्वेश्चन लगाते वक्त करेंगे। इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या है, अगर ये ट्राइंगल ABC में ये लाइन सेगमेंट PQ BC के पैरेलल है, तब बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT हम लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल AQ अपॉन QC, या फिर क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। ठीक, हम थोड़ी देर के लिए इस ट्राइंगल को चेंज करते हैं और साइड को भी चेंज कर लेते हैं, फिर आप मुझे रिजल्ट बताइएगा एक बार देख करके जल्दी से कि क्या आ सकता है। मान लीजिए कि मैंने इस ट्राइंगल को ले लिया है, सपोज ये है XYZ, और ये एक साइड मैंने ड्रॉ की है PQ जो कि पैरेलल है किसके, ZX के। ठीक, तो थेल्स थ्योरम देखने के लिए आप हमेशा इधर वर्टेक्स की तरफ आइए, पैरेलल साइड के सामने जो एंगल आ रहा है वहां पर पहुंचिए, उधर से थेल्स थ्योरम लगाइए। तो अगर मैं इस पर थेल्स थ्योरम अप्लाई करूं तो क्योंकि PQ और ZX पैरेलल है, तो हम लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल टू ZX, then by Thales theorem, therefore by Thales theorem हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट